क्या अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 से पहले देश में मल्टीपल पार्टी सिस्टम की रीढ़ टूटने वाली है और क्या 2-3 राष्ट्रीय दल ही अब देश की राजनीतिक दिशा दशा तय करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि वो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन खत्म कर दिया था, जो राहुल की क्षमता पर सवाल उठाती थी, आज वही ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी टीएमसी के विलय की कोशिशें करती नजर आ रही हैं। सवाल यही है कि अगर ये सियासी सौदा हो जाता है तो इसकी कीमत क्या होगी? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। एमपी जब गए हैं तो इतना लोगों का, इतना एमपीज का इतना प्रॉब्लम था जो कभी रिकॉग्नाइज किया नहीं, जो कभी एड्रेस किया ही नहीं। किसी से अगर बात होगी तो इसमें कोई तो हर्जा नहीं, ये तो चलते रहते डेमोक्रेसी में। लेकिन कहाँ मार्जर होती है, कहाँ एक्विजिशन होती है, इस संदर्भ में मुझे जरा सा भी भड़क तक नहीं है। 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी हार और उसके बाद मचा हाहाकार। बीते 48 घंटों से ममता दीदी भतीजे अभिषेक के साथ दिल्ली में दौड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बागी नेता भी बंगाल से दिल्ली तक अपना खेमा मजबूत करने में जुटे। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि अब टीएमसी का भविष्य क्या होगा? क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा? और सबसे बड़ी बात कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 से पहले क्या देश में मल्टी पार्टी सिस्टम की रीढ़ टूट जाएगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि वो टीएमसी जिसे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी काडर बेस्ड पार्टी कहा जाता था, विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ताश के पत्तों की तरह ऐसे बिखर गई कि पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा। बंगाल में टीएमसी के बागी ऋतव्रत बनर्जी का ताजा दावा है कि अभी तक 64 विधायक ममता का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि टीएमसी के 20 सांसद भी बागी हो चुके हैं। फिलहाल 64 है, 64 एंड रनिंग, 64 एंड काउंटिंग। कल देखा जाएगा, अभी तक फिलहाल 64 है। ये संख्या और भी क्या बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ेगा तो जरूर, मैंने कम होने का कोई बात नहीं है, आगे जाएगा। ममता के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि टीएमसी का काडर बेस्ड पार्टी का बुलबुला फूट गया है, क्योंकि विधानसभा में करारी हार के बाद बात सिर्फ नेताओं की बगावत तक ही नहीं, उस गुस्से की भी है जिसका सामना टीएमसी के बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेताओं तक को करना पड़ रहा है। किसी को साड़ियों के ढेर के नीचे छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी, कहीं सरकारी योजनाओं में कटमनी वसूलने वाले टीएमसी नेताओं का सिर मुंडवाकर उनका जुलूस निकाला जा रहा। तो कभी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो कभी टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अंडे फेंक कर इस्तकबाल किया जा रहा है। और हमला करने वाले वो तमाम लोग हैं जो टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार के शासन से त्रस्त थे। मतलब बंगाल में 15 साल के बाद टीएमसी का मजबूत स्तंभ जैसे ही धराशायी हुआ, पार्टी के कथित सो कॉल्ड काडर में भगदड़ मच गई और लोग अंडे मारने लगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक हार के बाद ममता जैसी दिग्गज नेता की पार्टी का ऐसा हाल हो जाएगा। सवाल तो बनता है, क्या मजबूत काडर वाली पार्टी के साथ ऐसा भी होता है? फिलहाल ममता अपना बचा खुचा किला बचाने में जुटी है। कई दिग्गज नेता दीदी का साथ छोड़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक उनमें वो नाम भी शामिल हैं जो वाकई हैरान करते हैं। मुर्शिदार शाखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা।
खबर है कि टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट में साइन करने वालों में सयानी घोष भी शामिल है। सयानी घोष टीएमसी की फायरब्रांड नेता रही है। वो जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद है। तेज तर्रार इतनी कि ममता बनर्जी से उनकी तुलना की जाती है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी। माझी हला कृष्णा छेड़ दे नौकाया में जब मदीना। सूत्रों का कहना है कि सयानी घोष की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उन्हें पार्टी नेतृत्व से समर्थन न मिलना है। असल में सयानी चुनाव प्रचार के समय विपक्ष के निशाने पर आई तो उनके साथ कोई नेता नहीं था। सूत्रों का भी कहना है कि सयानी को लगता है कि अब टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने इसी साल सयानी घोष को पार्टी की युवा इकाई टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जो टीएमसी में उनके कद को बयां करता है। जाहिर है ये ममता के पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है। काकोली आज बैठी भी जिसको दीदी बनाया, वो शर्मिला सरकार जो एक डॉक्टर थी, सरकारी दफ्तर में पहली बार जीत कर आई। तुम्हारे साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? कौन थे तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली बार आए हुए लोग, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ इतने सालों में? तुमको कहां से उठा के बनाया? और काकोली दासीदार 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आती थी। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो। वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। और भूपेंद्र यादव के यहां तुम जाके चाय पी रहे हो और समोसा खा रहे हो, तो यह तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा। तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। फिलहाल टीएमसी के 19 बागियों की सूची सामने आ चुकी है जिन्होंने दस्तखत किए हैं। उनमें सयानी घोष के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और माला राय का भी नाम है। लेकिन इस वक्त ममता का सबसे बड़ा सहारा बनकर कांग्रेस ही सामने आई है। दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त 2 तरह की खबरें आ रही हैं। पहली, टीएमसी का बागी गुट न तो एनडीए में शामिल होगा न बीजेपी में। अलग गुट बनाकर बागी सांसद बंगाल के हित के लिए काम करेगा। दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में पिछले 2 दिन में 2 बार सोनिया गांधी से मिल चुकी है। 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से मिली। अगले दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर खास मुलाकात की। और आज सुबह ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद आवास पर हुई, जिसके बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें और तेज हो गई।